इजराइल ने यमन में बमबारी की है। यमन में हूती विद्रोहियों पर बमबारी की गई है। इजराइल में मिसाइल हमले के बाद ये कार्रवाई हुई है। कल हूती विद्रोहियों ने मिसाइल दागी थी। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल दागी थी। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों पर जोरदार बमबारी की है। ये कार्रवाई कल हुए मिसाइल हमले के जवाब में की गई है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, जिसे इजरायली डिफेंस सिस्टम ने समय रहते नष्ट कर दिया। लेकिन अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हमले का जवाब तुरंत और निर्णायक रूप से देगा। यमन के अलग अलग हिस्सों में की गई इस बमबारी में हूती ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है और अगर हमला दोहराया गया तो जवाब और भी बड़ा होगा। हूती विद्रोहियों पहले भी इजराइल के खिलाफ हमले की धमकी दे चुके हैं, लेकिन अब इजराइल की यह एक प्रतिघाती कार्रवाई यह दिखाती है कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं, जवाबी हमले की नीति पर काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट की आग अब और भड़कने लगी है और दुनिया फिर से एक बड़े संघर्ष की आशंका से घिरने लगी है। तो इजराइल ने यमन में बमबारी की है। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब इजराइल की यह प्रतिघाती कार्रवाई यह दिखाती है कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं, जवाबी हमले की नीति पर काम कर रहा है। मिडिल ईस्ट की आग अब और भड़कने लगी है और दुनिया फिर से एक बड़े संघर्ष की आशंका से लगातार घिरने लगी है। बड़ी खबर है, बेन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल यहां पर दागी थी, लेकिन इजरायली सेना कह रही है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है और अगर हमला दोहराया गया तो जवाब और भी अब बड़ा होगा। हूती विद्रोही पहले भी इजराइल के खिलाफ हमले की धमकी दे चुकी हैं, लेकिन अब इजराइल की यह प्रतिघाती कार्रवाई यह साफ दिखा रही है कि वो सिर्फ चेतावनी नहीं, जवाबी हमले की नीति पर लगातार काम कर रहा है।